नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमांक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही विशेष सूचना देना चाहती हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार हमें पूरे परिवार सहित महाराज जी के दर्शन करने का, श्री कैंची धाम जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि 16 अगस्त को हमारे चैनल पर महाराज जी के लाइव दर्शन आप जरूर करें। आप महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे आपकी भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो और आपको भी महाराज जी बहुत जल्द श्री कैंची धाम बुलाएं। तो यही थी हमारी विशेष सूचना। तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के क्रमांक की ओर। बहुत से लोग एक ही प्रश्न को बहुत पूछते हैं कि बहुत परेशान रहते हैं। यह प्रश्न है, श्री कैंची धाम जानना तो चाहते हैं, हमारा हृदय महाराज जी से मिलने के लिए लालायित है, लेकिन कैंची धाम किसी कारणवश नहीं जा सकती। जैसे कि स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, कैंची धाम में बहुत दूर है, या व्यवस्था नहीं है, आर्थिक तंगी है, या कोई भी कारण हो जिसके चलते श्री कैंची धाम महाराज जी के दर्शन हेतु नहीं जा सकते। तो आज के इस क्रमांक को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के क्रमांक में आपके इस प्रश्न का बड़ा ही सरल सा उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। सबसे पहले समस्या यह आती है कि जब हम कैंची धाम नहीं जा सकते, तो महाराज जी का आशीर्वाद कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम कैंची धाम जाने का शुभ अवसर हमको मिलेगा? जो शुभ फल है वह हम घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि श्री महाराज जी आपके अंतर मन की हर एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी समस्या से बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हैं। तो इसीलिए पहले तो मन के बोझ को आपको हल्का करना है कि यदि आप कैंची धाम महाराज के दर्शन हेतु नहीं जा सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज जी की कृपा आप पर घर बैठे भी बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी तो सर्वज्ञ है। हर व्यक्ति के हृदय पर, हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, यह महाराज जी से बेहतर और कोई नहीं जानता। हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे लिए कौन सी लीला सबसे अच्छी रहेगी, महाराज जी से बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अपने मस्तिष्क पर जोर बिल्कुल मत डालें, क्योंकि महाराज जी अगर आपको अपना कृपा पात्र बनाते हैं, आपको अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, तो व्यवस्था महाराज जी की स्वयं की कर देते हैं। चाहे आपके पास धन की तंगी चल रही हो या कोई भी कारण हो, लेकिन महाराज जी यदि आपको दर्शन देना चाहते हैं, तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, महाराज जी आपको दर्शन हेतु कैंची धाम बुलाने की व्यवस्था स्वयं कर देंगे। सबसे पहले आपको यही समझना है। तो इसीलिए मन को हल्का कर लीजिए और हृदय से महाराज जी को अगर आप एक भी अर्जी लगाते हैं कि महाराज जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे कैंची धाम बुलाएं। अगर आप हृदय से महाराज जी को यह अर्जी लगाते हैं, तो महाराज जी यह अर्जी स्वीकार करके आपको दर्शन हेतु कैसे भी कैंची धाम में स्वयं ही बुला लेते हैं। एक बात आती है उस प्रश्न की कि घर बैठे हम अर्जी कैसे लगा सकते हैं। आपके लिए तो छोटे से कार्य में आपको करने हैं, जो कि प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल कर लें। तब तक आप शामिल करें जब तक आप कैंची धाम जाने की व्यवस्था ना हो जाए। अब कार्य क्या करना है, इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं है, बहुत छोटे से दो कार्य आपको करने हैं। वह कौन से कार्य, आप सुन लीजिए। प्रातःकालीन जब भी आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, महाराज जी के मंदिर में बैठकर या जहाँ पर भी आपने महाराज जी की स्थापना की हुई है, अपने गृह स्थान पर महाराज के समक्ष बैठकर आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। बस एक छोटी सी प्रार्थना, आपका सारा काम बन जाएगा। प्रार्थना क्या है कि जो भी आपके हृदय की विनतियां, जो भी आपको चलती है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रही हैं, मान ले आप
इसी बात की अर्जी लगाना है चाहते हैं कि हे महाराज, मैं कैंची धाम के दर्शन करना चाहती हूँ या कैंची धाम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बस आपको इन शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिए। किसी प्रकार से कोई मुश्किल प्रार्थना नहीं है, केवल अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। कौन से वह शब्द हैं? आप अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को यदि इस्तेमाल करेंगे तो सबसे उससे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की प्रार्थना बनानी नहीं है। बस आपको अपने हृदय की बात सरल शब्दों में आपको कहनी है कि हे महाराज जी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ या आपके दर्शन करना चाहती हूँ। कृपया मुझे श्री कैंची धाम बुलाकर कृत्यार्थ करें। सबसे छोटी प्रार्थना यही है। अपने शब्दों के अनुसार कह सकती है। अपने मन के जो प्रश्न हैं, महाराज जी के समक्ष एक बार कहकर देखिए। महाराज जी स्वयं इसका निवारण करेंगे। महाराज जी के यह शब्द मैं आपको बता रही हूँ, जो कि सबसे शक्तिशाली शब्द है, जो महाराज जी ने प्रमाणित किए हुए हैं। शब्द क्या है? महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र या विग्रह के समक्ष आ जाता है, वह हमें दिखाई देने लग जाता है। इतनी शक्तिशाली बात महाराज जी ने कही है, तो आपको संकुचित नहीं होना चाहिए। आप श्री महाराज जी के छत्र के समक्ष बैठकर एक बार हृदय से अपनी बात कह दीजिए और समझ लें कि यह प्रार्थना स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर कर रहे हैं। हर परेशानी का, हर कष्ट का, हर विडंबना का प्रति आपको उत्तर स्वयं महाराज जी प्रदान कर देंगे। एक प्रार्थना यही है, एक प्रार्थना आपको सायंकालीन पूजा के दौरान करनी है। बस पूरे दिन में 2 बार आपको अपने शब्दों में एक छोटी-सी प्रार्थना जो अभी-अभी प्रातःकालीन पूजा में की, शाम को भी महाराज जी के समक्ष यही प्रार्थना कर दीजिए। बहुत शीघ्र आपकी बुद्धि यही सोचती है, उससे भी तीव्र महाराज जी तक ये बात पहुँच जाएगी और फिर आपको कुछ नहीं करना। आप नित्य कर्म जैसे करते हैं, जैसे आप पूजा करें, अपने नित्य कार्यों को करें। ऐसे ही कार्यों में आपको संलग्न रहना है। बस आपकी प्रार्थना आपका कार्य स्वयं कर देगी और आप देखिए इस बात की प्रामाणिकता मैं आपको ऐसे बताती हूँ। कम से कम ऐसे ही किसी बात से 100 से ज्यादा संदेश हमारे पास आए हुए हैं। पता नहीं कैसे महाराज जी ने हमारी व्यवस्था कर दी। न जाने धन की व्यवस्था नहीं थी, न घर में कभी ऐसी बात चली। महाराज जी के दर्शन करने न जाने कब ऐसा ख्याल आ गया कि महाराज जी के दर्शन काश हो जाते, हम भी बड़े कृत्यार्थ होते। ऐसी भावनाएं मन में थी। भक्तों ने, महाराज जी ने स्वयं ने कर दी और संदेश हमारे पास पहुंचे। तो इसका एक उदाहरण आप स्वयं मुझे ले सकते हैं, जिसको हमारे संपूर्ण परिवार के साथ 2 दिन बाद महाराज जी की दर्शन का मौका मिलेगा, जो बहुत ही शुभ, बहुत ही रमणीय होने वाला है। इसीलिए उन सभी संदेशों का निचोड़ आज का क्रमांक है। आपको एक बात बताने के लिए आपके हृदय से ज्यादा भाव कोई किसी के पास नहीं होते। आपके हृदय के जो भाव हैं वही महाराज जी को प्रिय हैं। महाराज जी केवल भाव के भूखे हैं। हृदय की पुकार के देखिए, सब कुछ आपके लिए महाराज जी व्यवस्थित करते हैं। आप एक बार हृदय से प्रार्थना करके देखिए, महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। यह शब्द ही आपकी आपका कार्य कर देंगे और देखिए कुछ ही दिनों में महाराज जी आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे कि ना जाने कैसे महाराज जी ने हमें बुलावा भेज की तुरंत ही महाराज जी के दर्शन हो गए। इस बात को जिस दिन आप कैंची धाम में पहला पैर रखेंगे, उसी दिन आप अपने मस्तिष्क में अवश्य ही आ जाएंगे। कैसे यहाँ तक पहुंच गए, यह हमारी सोच में नहीं था। ऐसे तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि न जाने कहाँ हमारे ग्रह स्थान है और उस ग्रह स्थान से यहाँ तक आने की व्यवस्था केवल और केवल महाराज जी कर सकते हैं। आपका हृदय रो पड़ेगा जब आप महाराज जी के दर्शन, महाराज जी के विग्रह के दर्शन, श्री कैंची धाम के दर्शन करेंगे। आपको रोना आ जाएगा, स्वयं ही है। महाराज जी कैसे आपकी यह व्यवस्था करें, कैसे यह सब कुछ करेंगे और कैसे सब कुछ न जाने, जानते हुए भी महाराज जी जो कहते हैं, हम कुछ नहीं जानते, जो भी कहना है स्वयं हनुमान जी से कह दीजिए। महाराज जी इसी मुस्कान पर महाराज जी की एक छोटी सी बात आपके प्रति प्रेम आएगा। यह महाराज जी की लीला है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।